दोस्तों आज के इस वीडियो में एयर इंडिया एयरलाइन का वेब चेक इन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, यानी कि कैसे आप अपना मोबाइल फोन का यूज करके एयर इंडिया एयरलाइन का बोर्डिंग पास डाउनलोड करेंगे। लाइव में आपको दिखाने वाला हूं एक बोर्डिंग पास डाउनलोड करके। इसके लिए किसी भी ब्राउजर के गूगल में आपको टाइप करना है एयर इंडिया वेब चेक इन, और ये जो पहला लिंक आएगा इसे आपको ओपन कर लेना है। हालांकि आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सिर्फ एयर इंडिया एयरलाइन का वेब चेक इन करने का प्रोसेस बता रहा हूं। एयर इंडिया एक्सप्रेस अलग एयरलाइन है, उसका अलग प्रोसेस होता है। ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो इस वीडियो में एयर इंडिया का बताने वाला हूं। लेकिन वेब चेक इन करने से पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कभी भी आप वेब चेक इन कर सकते हो। एक समय सीमा निर्धारित है जिस समय के बीच आपको वेब चेक इन करना होता है, जिसमें कि अगर आपका डोमेस्टिक फ्लाइट है तो आप 48 घंटा एडवांस में वेब चेक इन कंप्लीट कर सकते हो, और अप टू 2 घंटा पहले तक वेब चेक इन कर सकते हो। यानी कि जो आपका फ्लाइट टेक ऑफ करने का समय है उससे 2 घंटा पहले से लेकर के 48 घंटा पहले के बीच में आपको वेब चेक इन कंप्लीट करना है। तो चलिए वेब चेक इन कंप्लीट करने के लिए इस वाले पेज के ऊपर आ जाना है। कैसे आना है मैं आपको बता चुका हूं। एयर इंडिया वेब चेक इन सर्च करना है गूगल पे, पहला लिंक आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख लीजिए पीएनआर नंबर पूछा जा रहा है और पैसेंजर का लास्ट नेम पूछा जा रहा है। तो एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा टिकट। टिकट के ऊपर पीएनआर नंबर भी मेंशन है और पैसेंजर का लास्ट नेम भी मेंशन है। किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट से आपने टिकट बुक किया होगा तो पीएनआर नंबर और पैसेंजर का लास्ट नेम पता ही होगा, वो दोनों चीजें यहाँ पे डाल देना है। तो ये हमने डाल दिया पीएनआर नंबर, पैसेंजर का लास्ट नेम। चेक इन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो अब आप देखेंगे दोस्तों, तो हमारा बुकिंग खुल के आ चुका है। ठीक है, फ्लाइट नंबर आ चुका है, कहां से कहां तक का फ्लाइट है, ऑन टाइम फ्लाइट है, 1 घंटा 50 मिनट में पहुंचाएगा। हमें अभी वेब चेक इन कंप्लीट करना है, तो स्टार्ट चेक इन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं किस पैसेंजर के लिए वेब चेक इन कंप्लीट करना है। एक से अधिक पैसेंजर होंगे तो सभी को सेलेक्ट कर लेना है। बाकी मेरा टिकट के ऊपर एक ही पैसेंजर यानी कि सिर्फ मेरा ही टिकट है, तो मैं अपना यहाँ पे पैसेंजर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका होगा, नहीं आ रहा है तो मैनुअली आपको डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे दोस्तों तो कुछ रिस्ट्रिक्टेड आइटम है या कुछ जरूरी सूचना है जो आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने भी है वो आप चेक इन बैगेज में डालेंगे, जिसमें आ जाता है आपका पावर बैंक, पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके अंदर बैटरी लगा होता है, और स्पेयर बैटरीज जैसे कि पावर बैंक वगैरह हो गया। ठीक है, और जो पावर बैंक है आपका वो 100 से 160 वाट के बीच में होना चाहिए। उससे ज्यादा पावर का बैटरी आप कैरी नहीं कर सकते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजन। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ये सारे आइटम जो है कैरी ऑन बैगेज यानी कि चेक इन बैगेज यानी कि हैंड बैगेज, यानी कि जो आप केबिन में लेके बैठते हैं वो वाले बैगेज में ये सारे सामान डालना है। क्योंकि दोस्तों बैटरी वाले जो आइटम है वो डेंजर होते हैं, केबिन का जो तापमान है वो ठंडा रहता है, एसी चलता रहता है, इसलिए बैटरी वाले जो आइटम है वो चेक इन बैगेज यानी कि जो हम बेल्ट के ऊपर सबमिट कराते हैं उसके अंदर अलाउड नहीं होते हैं। कोई भी बैटरी आइटम नहीं डाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हम समझ चुके हैं। इसके अलावा कुछ प्रोहिबिटेड आइटम है, जैसे कि कुछ आग लगने वाला चीजें हो गया, कोई केमिकल हो गया, या कोई ऐसा पदार्थ जिससे आप किसी के ऊपर वार कर सकते हो, जैसे कि कैंची, चाकू, ब्लेड, ये सब चीजें फ्लाइट के अंदर अलाउड नहीं है, ना ही चेक इन बैगेज में, ना ही केबिन बैगेज में। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन समझने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर नीचे क्लिक करना है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा वेब चेक इन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन दोस्तों वेब चेक इन कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन अब हमें दिए जाएंगे। थोड़ा सा नीचे पेज को स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। हालांकि मेरा पहले से ही सीट सेलेक्टेड है, 15B हमारा सीट है, लेकिन मैं चाहूं तो इसे चेंज कर सकता हूं, या आपने टिकट बुकिंग के समय सीट सेलेक्ट नहीं किया था तो अभी आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ये जो 8A सीट है, विंडो सीट है, इसे मैं बुक करना चाहता हूं, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो 8A सीट है ये लेने के लिए आपको 375 रुपए का पेमेंट करना होगा, क्योंकि ये एक विंडो सीट है और ये पेड सीट है। फ्री वाले सीट आपको पीछे मिलते हैं और विंडो सीट तो मिलते भी नहीं है फ्री में। ठीक है, तो चलो इतना पैसा दे दिया हूं तो 375 रुपए दे करके विंडो सीट ले ही लेता हूं। सेलेक्ट सीट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। वेब चेक इन हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी सीट का बस पेमेंट देना है। अगर आपका सीट फ्री वाला होगा या पहले आपने सीट सेलेक्ट कर लिया था तो और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं आपको। और ये मैं जैसे ही पेमेंट करता हूं कंफर्म, आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा वेब चेक इन कंप्लीट होकर के बोर्डिंग पास हमें डाउनलोड हो चुके हैं। अब दोस्तों बोर्डिंग पास तो आपको मिल चुका है, लेकिन बोर्डिंग पास के ऊपर ये जितने भी चीजें मेंशन है इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है। अगर आप पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है। तो चलिए विस्तार से एक बार ना बोर्डिंग पास के ऊपर जो चीजें मेंशन है उसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए दोस्तों, ये एक मेरे पास काफी पुराना बोर्डिंग पास है, इसके थ्रू हम समझ